नमस्कार साथियों, बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों के बारे में। बात कर लेते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर एक बड़ा सवाल चर्चा में है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार पीछे हटते हुए युद्ध विराम का रास्ता चुन लिया है? क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब अपने अंतिम चरण के करीब पहुंच गया है। बताया जा रहा है दोनों देशों के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू होने की संभावना बन रही है, जिससे लंबे समय से चल रहे इस टकराव में शांति की उम्मीद फिर से जागी है। हालांकि अगर अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ तनाव जारी रहता है और ऊर्जा की ऊंची कीमतें बनी रहती हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा बढ़ सकता है। अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि अगर तेल, गैस और खाने की कीमतें इस साल और अगले साल भी बढ़ती रही तो दुनिया की ग्रोथ 2% से नीचे गिर सकती है। उसने कहा है कि इसका मतलब वैश्विक मंदी के बेहद करीब पहुंचना होगा, जो 1980 के बाद केवल 4 बार हुआ है। आगे बढ़ेंगे देश की और बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार लोकसभा विधानसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण करने जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधित बिल पारित होते ही राजस्थान में विधायकों और सांसदों की टेंशन बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव 2028 में 33% सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में उन सीटों पर मौजूदा विधायकों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। कुछ ऐसा ही इसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में भी दिखाई देगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो महिला आरक्षण यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीट आरक्षित करने वाला एक कानून है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए लाया गया है, जो 2029 के आम चुनाव से लागू हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में चारागाह और वन्य क्षेत्र यानी कि ओरण के संरक्षण को लेकर जयपुर में कल बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला। कल सीकर रोड स्थित भिवानी निकेतन से ओरण बचाओ पद यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में जैसलमेर सहित प्रदेश पर सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह पद यात्रा मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण और ओरण भूमि की सुरक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए निकाली गई थी, लेकिन पुलिस ने पद यात्रियों को भवानी निकेतन के पास ही रोक लिया। भवानी निकेतन के पास पद यात्रियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हो गई। इस यात्रा में रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल थे। भाटी ने कहा, जैसलमेर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग जयपुर पहुंचे हैं, जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में देश के लिए योगदान दिया था, लेकिन आज उन्हें अपनी जायज़ मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 21 जनवरी को जयपुर के तनोट माता मंदिर से पद यात्रा शुरू कर जयपुर पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड से लेकर अब भीषण गर्मी तक नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ओरण गोचर भूमि, खेजड़ी, नदियां, नाले और तालाबों के संरक्षण के लिए यह संघर्ष हम जारी रखेंगे। पद यात्रा के दौरान जय 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 के नारे भी लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और व्यापक रूप लिया जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल पेश किया। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश करते हुए बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के बाद हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50% तक बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर लोकसभा सीटों की संख्या 815 हो जाएगी, जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, नए सिरे से परिसीमन का असर राजस्थान पर भी पड़ेगा। इसके बाद राजस्थान में करीब 38 लोकसभा सीट हो जाएगी। अभी प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में राज्य में 13 लोकसभा सीटें बढ़ जाएगी। आपको बता दूं, देश में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। उस समय प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 18 थी। वर्ष 1973 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद राजस्थान में लोकसभा की सीटें 18 से बढ़कर 25 हो गई। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं कि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में करीब
70 सीटें विधानसभा में भी बढ़ सकती हैं, यानी कि विधानसभा की 200 सीटें बढ़कर 270 सीटें होंगी। और आपको याद होगा, हाल ही में विधानसभा सीटों को बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी जानकारी दी थी। जयपुर से बड़ी खबर, गर्भवती महिला को छेड़ने का आरोपी राहुल गुर्जर जेल को ही अपना सेफ हाउस बनाना चाहता था। जयपुर पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना हुलिया बदल लिया और मुरैना मध्य प्रदेश के एक पुराने डकैत मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यह वही आरोपी है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अब उसने मध्य प्रदेश में एक पुराने डकैत के मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उधर जयपुर पुलिस जल्द ही उसे एमपी से प्रोडक्ट्स वारंट पर गिरफ्तार कर यहां लाएगी। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी ने जयपुर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए पुराने केस में सरेंडर किया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में आर्मी एरिया की जासूसी की जा रही थी। इसके लिए छावनी इलाकों में सोलर कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों को पाकिस्तानी हैंडलर्स ऑपरेट कर रहे थे, जिसका लाइव फुटेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भेजा जा रहा था। अलवर और बीकानेर में लगे इन सोलर कैमरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फिलहाल हटवा दिया है। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं दिल्ली और पंजाब से भी ऐसे ही मामले में 11 जासूसों और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई हैं। एक और बड़ी खबर और काम की खबर, राज्य सरकार ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश भर में व्यापक योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत राज्य की 457 पंचायत समितियों की एक ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चरागाह विकसित किया जाएगा। गोमाता आरक्ष्य स्थल स्थापित किए जाएंगे। यह कदम न केवल गोवंश के संरक्षण की दिशा में है, बल्कि पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती देगा। सरकार ने बताया है, इन आश्रय स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। यहाँ जल संरक्षण के तहत टांके और पानी की टंकी खोली जाएगी। करौली से बहुत बड़ी खबर, करौली जिले की नादोदी में एससीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां एसडीएम काजल मीणा रीडर और एलडीसी को 600 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एससीबी की कार्रवाई के दौरान एसडीएम ऑफिस में रिश्वत के रुपयों के अलावा 4 लाख और कैश बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने खातेदारी जमीन के मालिकों के बीच बंटवारे को लेकर फैसला देने के एवज में 60,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप का जाल बिछाया और घूसखोरों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। खैर, अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क से है। एक बार फिर चीता रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सीमा में पहुंच गया है। चंबल नदी से सटे पाली घाट और अजीतपुरा गांव में गुरुवार सुबह अफ्रीकी चीते KP2 नजर आई। चीता अजीतपुरा गांव की सड़कों पर घूमता रहा, जिसके बाद से ही आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। बाद में वह खेतों की ओर चला गया। सूचना मिलते ही सुबह 5 बजे से वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रही थी। बताया जा रहा है कि बुधवार रात चीता चंबल पार करके कोटा जिले की सीमा में आया है। इसके बाद रात के अंधेरे में वह चंबल पार कर दोबारा कोटा से सवाई माधोपुर जिले की सीमा में आ गया। एक और बहुत बड़ी खबर, इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 1500 रुपये की छलांग लगाकर 2,59,500 प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 400 रुपये महंगा होकर 1,57,200 प्रति 100 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 400 रुपये तेज होकर 1,47,000 प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, मौसम को लेकर भी तो आज बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि प्रदेश में गर्मी में तेज रफ्तार पकड़ ली है और आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज प्रदेश के कुछ भागों में एक हल्का कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव आ सकता है। तेज आंधी चलेंगी, मेघा गर्जन और बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। लेकिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा और गर्मी अब लगातार बढ़ती रहेगी। तो ये थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।